जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे। अक्सर हम लोग अपने माता पिता से या बड़े बुजुर्गों, दादा दादी से यही सुनते आ रहे हैं कि गीता जीवन का सार है, जिसे यदि किसी ने अपने जीवन में अपना लिया तो उसका कल्याण हो जाता है, उसका उद्धार हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, वह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन को कुछ उपदेश दिए थे, जिसे अगर हम अपने जीवन में अपना लें तो हम अपने आप को जीवन में आ रही तमाम समस्याओं का निराकरण स्वयं ही कर सकते हैं, उनका हल निदान स्वयं ही पा सकते हैं। प्रिय भक्तजनों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। यदि इस वीडियो से किसी भी एक व्यक्ति को भी फायदा होता है तो हमें बहुत ही प्रसन्नता होगी। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा था कि कर्म करते रहिए और आप फल की चिंता मत कीजिए। आप फल को देख करके अगर कर्म करते हैं तो निश्चित ही उसमें आपको सफलता की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो आप अपने कर्म पर ध्यान देंगे, कर्म पर फोकस करेंगे तो अपने आप स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी सफल होते जाएंगे। यदि आपको किसी कारणवश असफलता भी मिलती है तो उसको आप पॉजिटिवली लेकर के, उसको सकारात्मक रूप से सोच करके उसको जो है आप और आगे एक स्टेप बढ़ सकते हैं, क्योंकि सफलता एकदम नहीं मिल पाती है। यदि असफल होकर के आप सफलता मिलती है तो उसका जो है बहुत ही आपको खुशी होती है और वह ज़्यादा लाइफ टाइम रहती है। अब सबसे पहले ये उपाय जानते हैं कि आपको क्या करना है। अपने गुस्से पर काबू रखना है। जो आप क्रोध करते हैं बिना बात के ही, और इस क्रोध को कैसे आप रोक सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, समझाया था कि कितनी भी पूरी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें अपने क्रोध पर काबू रखना चाहिए, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए, वरना गुस्से से इंसान का पतन हो जाता है। वह राजा से रंक बन जाता है, उसे पता भी नहीं चलता है कि कब ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि क्रोध की वजह से वह अग्नि में, क्रोध की ज्वाला में भस्म हो जाता है और उसको तनिक पता भी नहीं चलता है। तो हमें सबसे पहले यह सीख लेनी चाहिए कि अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें, और गुस्सा यदि हमारा नियंत्रित होगा तो हमारी वाणी भी संयमित होगी। वाणी संयमित होगी तो सारे आपके मित्र बनते चले जाएंगे। तो यह पहला जो है आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि अपने क्रोध पर जो है काबू रखें। दूसरा है देखने का नजरिया हमारा कैसा होना चाहिए। हर व्यक्ति का देखने का अपना अलग अलग नजरिया होता है। ज्ञानी व्यक्ति जो होते हैं कर्म और ज्ञान को एक ही तरह से देखता है, और वह ज्ञान पाने की इच्छा से लोगों को देखता है। उसको हर व्यक्ति से जब बात करता है तो ज्ञान की दृष्टि से ही बात करता है। इसलिए हमें देखने का नजरिया हमारा साफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। हमारी दृष्टि जो है सकारात्मक रूप से होनी चाहिए। हम हर चीज को निगेटिवली नहीं लें। हम यदि सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो निश्चित ही हम सफल होते हैं। यदि हम निगेटिविटी अपने मन मस्तिष्क में भर लेते हैं, नकारात्मक विचार अपने मन मस्तिष्क में भर लेते हैं, तो सामने वाला कितना ही अच्छा क्यों नहीं कर रहा हो, हमें सब उसमें बुराइयां ही नजर आती हैं। इसलिए हमें सकारात्मक सोच के साथ अपने देखने का नजरिया बदलना चाहिए। अगला है मन पर नियंत्रण रखना। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाता है उसका पूरा जीवन नष्ट हो जाता है, व्यर्थ चला जाता है। क्योंकि 84 लाख योनियां पार करके ही मनुष्य जन्म जब हमको मिला है तो इस जन्म में हम अच्छे कर्म करें। यदि हम सदकर्म करते हैं तो हमें अच्छे फलों की, पुण्य फलों की प्राप्ति अवश्य होती है। तो हमें अपने मन मस्तिष्क पर नियंत्रण रखना चाहिए। मन पर नियंत्रण करके आप अपने जो आपके बुरे सोचने वाले, बुरी सोच रखने वाले, वह भी आपसे पराजित हो सकते हैं, दूर हो सकते हैं। क्योंकि आपका मन साफ है, मन स्वच्छ है, आपका मन पर नियंत्रण है, तो मन यदि बस में है आपके तो आपको कभी भी कोई कष्ट नहीं हो सकता है। अगला है खुद पर विश्वास रखना, सेल्फ कॉन्फिडेंस।
अगर मनुष्य खुद पर विश्वास करे तो वह अपने आप हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। कहते हैं इंसान वैसा ही बनता चला जाता है जैसा वह सोचता है। हम सकारात्मक सोच के साथ अच्छे विचार मन मस्तिष्क में रखते हैं तो हम अच्छे इंसान बन जाते हैं। यदि हम अच्छे विचार नहीं रखते हैं, ईर्ष्या, राग, द्वेष, यह चीजें सब मन मस्तिष्क में भर जाती हैं एक बार, तो इनको निकाल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आप पॉजिटिव सोच रखें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें और ओवर थिंकिंग, ओवर रिएक्ट से बचें, हर जगह बचें। यदि आप ओवर थिंकिंग से, ओवर रिएक्ट से हर जगह बचते हैं तो आप जो है हमेशा सफल रहेंगे और खुद पर कॉन्फिडेंस आपका लेवल बढ़ता चला जाएगा। आपको जीवन में कभी भी निराश नहीं होना पड़ेगा। इसके लिए क्या है, आपको अभ्यास जरूरी है। कहते हैं अगर आप किसी काम में आपको आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हर रोज अभ्यास करते रहना चाहिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा आपको। यदि स्वस्थ जीवन जीना है हमें तो हमको योग प्राणायाम नित्य करते रहना पड़ेगा। एक दिन हम योग अभ्यास करते हैं तो उससे हमको कोई फायदा नहीं होगा। हम थोड़ा थोड़ा करें पर नित्य करते रहें तो उससे हमको अवश्य लाभ होगा। यानी किसी भी चीज के लिए हम जब डेली प्रैक्टिस करते हैं, रोजाना अभ्यास करते हैं, यदि आपकी पढ़ने की आदत है तो आप आधा घंटा, या ध्यान लगाने की आदत है तो आधा घंटा, 5 मिनट, जो भी समय है तो आप अपने लिए निकालते हैं। तो किसी भी चीज के लिए तो अभ्यास बहुत जरूरी है। बिना प्रैक्टिस के, बिना अभ्यास की सफलता नहीं मिल पाती है। जो लोग लगातार अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, चाहे आप आध्यात्मिक में बढ़ना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी चीज पर देखते हैं, तो उन्हें एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलती है। कठिन से कठिन काम को भी अभ्यास से हासिल किया जा सकता है। प्रिय भक्तजनों, यह महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुछ उपदेश दिए थे, उनके संक्षिप्त सार है। यदि हम इनको अपने जीवन में उतार लेते हैं तो जीवन की नैया हमेशा पार मिलेगी। आपको कभी भी कोई कष्ट नहीं होगा और कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि आप जो भी छोटी मोटी समस्या आएंगे आप अपने बुद्धि विवेक से उनका तुरंत निदान प्राप्त कर लेंगे, उनका हल निकाल सकते हैं और हमेशा आप सफलता आपकी कदम चूमेगी। कभी आपको कोई भी कष्ट नहीं हो सकता है। आप दृढ़ विश्वास रखिए, यकीन मानिए दोस्तों, अवश्य यदि आपका मन पर नियंत्रण रहेगा, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा आपको और आपका देखने का नजरिया अच्छा है, तो आपने क्रोध को काबू में पा लिया है, इन छोटी छोटी चीजों को यदि आपने अपने जीवन में अपना लिया है तो वह दिन दूर नहीं जब आप सफलता की सीढ़ियां पार करते हुए नजर आएंगे। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और श्री हरि विष्णु भगवान सदैव आपके कुटुंब में, आपके घर में धन धान्य की बरकत करेंगे और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। हर हर महादेव, जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।